संसद में खड़े होकर उनके नेता राणा सांगा के लिए उलझलूल बयान देते हैं, जिनको इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो इस तरह के बयान देते हैं। ये स्वीकार नहीं होगा। ये कौन लोग हैं जिनको ना इतिहास की ABCD आती है, वो इस तरह के उलझलूल बयान देते हैं। ये देश महाराणा प्रताप और राणा सांगा की वीरता को स्वीकारता है। ये देश साहूजी महाराज को स्वीकारता है। ये देश कबीर को स्वीकारता है। DMK के नेताओं को सनातन तो कोरोना के बराबर लगता है। अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है। गाय माता का अपमान करना बंद करिए। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जब TMC की नेता ममता बनर्जी बोल रही थी और आप लखनऊ में बैठ के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, ताली पीट रहे थे, वो बंद कीजिए। औरंगजेब को क्या महिमा मंडन करना बंद कीजिए। भारत में महाराणा प्रताप का महिमा मंडन होगा, छत्रपति शिवाजी का महिमा मंडन होगा और हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का महिमा मंडन होगा। जिन लोगों को महाकुंभ में मृत्यु कुंभ दिखता है, गाय से दुर्गंध आती है, जो लोग सनातन को गाली देते हैं, हिंदू धर्म के लिए अनाप शनाप मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, उन लोगों का भारत जैसे बढ़ते हुए राष्ट्र, भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में उन लोगों की सोच की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है। गाय माता का अपमान करना बंद करिए। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जब TMC की नेता ममता बनर्जी बोल रही थी और आप लखनऊ में बैठ के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, ताली पीट रहे थे, वो बंद कीजिए। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए अपशब्द निकालना निरंतर जो आपके लोग करते हैं, उसको बंद कीजिए। औरंगजेब को क्या महिमा मंडन करना बंद कीजिए। भारत में महाराणा प्रताप का महिमा मंडन होगा, छत्रपति शिवाजी का महिमा मंडन होगा और हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का महिमा मंडन होगा। सर, हाल ही में जो महाराणा सांगा को लेकर भी बयान चल रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है देश भर में। कल भी करनी सेना ने सपा सांसद के घर पर भी विरोध प्रदर्शन किया। ये कौन लोग हैं जिनको ना इतिहास की ABCD आती है, वो इस तरह के उलझलूल बयान देते हैं? ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये लोग, इनका एक नेता जो बम्बई में है, अबू आजमी, उनके लिए छत्रपति शिवाजी से महान बड़ा व्यक्तित्व औरंगजेब का था। औरंगजेब देश में औरंगजेब का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देश छत्रपति शिवाजी को स्वीकारता है। ये देश महाराणा प्रताप और राणा सांगा की वीरता को स्वीकारता है। ये देश साहूजी महाराज को स्वीकारता है। ये देश कबीर को स्वीकारता है। जिन लोगों ने क्रूरता से देश पर अपना आधिपत्य जमाया, भारतवर्ष उनको स्वीकार नहीं करता। औरंगजेबवादियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनको गाली देना बंद कीजिए। और अखिलेश यादव की शय पर ये सारा काम होता है। ध्यान रहे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता भारत के जो महापुरुष हैं उनको गाली देते हैं। कभी वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं बम्बई में उनके नेता, कभी संसद में खड़े होकर उनके नेता राणा सांगा के लिए उलझलूल बयान देते हैं, जिनको इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो इस तरह के बयान देते हैं। ये स्वीकार नहीं होगा। सर, अभी कुछ दिन पहले पवन खेड़ा जी आए थे कांग्रेस के पर, उन्होंने भी इस पे कहा था कि ये करवाया जाता है। देखिए, वो PA व्यक्ति है। PA लोगों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता। राजनेताओं के बारे में बात करते हैं। DMK के नेताओं को सनातन तो कोरोना के बराबर लगता है, पर वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, JPC के पास वो पेंडिंग है, उसके खिलाफ वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और यहाँ पर संविधान की बातें कर रहे हैं। जब DMK के नेता स्वयं स्टालिन के पुत्र सनातन की तुलना कोरोना के साथ करते हैं, उस समय उनको भारत का संविधान क्यों याद नहीं आता? भारत का संविधान सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है क्या? और दूसरी बात, JPC के अंदर DMK के स्वयं के नेता वहाँ पर मौजूद है, वो JPC में खामोश रहते हैं। और DMK के नेता कभी भाषा की राजनीति करते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, कभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, जब उनको संविधान की वो बातें याद नहीं आती। मैं
उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार की बात की गई है। आप सनातन को कोरोना बोलते हो जब सनातन की याद नहीं आती आपको। अब वक्फ का जब मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ के संशोधन का बिल पास होने को जा रहा है जो जेपीसी के पास पेंडिंग है, तब वो भाषा और धर्म की राजनीति से तुष्टीकरण और एक तरह से एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का ज़माना लद चुका है। डीएमके के नेताओं को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में खामोश रहते हो, जेपीसी में डीएमके के मेंबर है वो खामोश रहते हैं, और चेन्नई में जाकर वो धर्म, भाषा, रीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसका एरा ख़त्म हो चुका है। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस का एरा, पॉलिटिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एरा शुरू हो चुका है।